क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इम्प्लाई दैट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √2। दिस विल बिकम, अब √2 ऊपर का रहने दीजिए, ये साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2 तो implies that √2 साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं cos π/4, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस cos एक्स इंटू साइन π/4। तो दिस विल बिकम एफ एक्स। अब यहाँ पे आपका न्यू जो एफ एक्स हुआ √2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यू मे राइट इट व्हाट, साइन ए माइनस बी, अगर इसको ए मानेंगे उसको बी मानेंगे तो x माइनस π/4 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसके बाद चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू a, वेयर a जो है आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके बाद LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू ए नेगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ आपका एफ एक्स यही है साइन एक्स माइनस π/4। ये √2 है बच्चों, इस रूट को आप रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एट x टेंस टू ए नेगेटिव। अब आपको मालूम है कि पुट x इज इक्वल टू a माइनस h implies that limit of साइन x की जगह पे लिखेंगे a माइनस h माइनस π/4 एट h टेंस टू 0। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ, अब देखिए a माइनस π/4 एक साथ ले लीजिए, लिमिट ऑफ साइन a माइनस π/4 माइनस h एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में इम्प्लाई दैट ये आपका लिमिट a माइनस π/4 माइनस h। अब इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको अलग ले लीजिए, एट h टेंस टू 0 है। ये इक्वल, देखिए साइन छूट गया है, लिमिट ऑफ साइन दिस एट h टेंस टू 0। ये पूरा आपका a मान लीजिए,
ये आप बी मान लीजिए, साइन ए माइनस बी। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये आपका h टेंस टू 0। व्हेन यू विल अप्लाई लिमिट, यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट मीन दैट इज पुट h इज इक्वल टू 0। तो जब h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये पूरा जो है h साइन 0 0 होता है, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल बिकम साइन a माइनस पाई बाई 4। और चूँकि √2 आप छोड़े हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 साइन a माइनस पाई बाई 4, ये आपका LHL। RHL की बात करें, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx at x टेंस टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 4 था, तो क्या रखेंगे, x यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट ऑफ साइन, हमारे पास ये है साइन x माइनस पाई बाई 4, साइन x माइनस पाई बाई 4 एट x टेंस टू a पॉजिटिव, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, implies that limit of sin a plus h minus pi by 4 at h tends to 0 equal limit of sin, यहाँ a माइनस पाई बाई 4 एक साथ ले लीजिए, a माइनस पाई बाई 4 प्लस h एट h टेंस टू 0। अब a साइन a प्लस b के फॉर्म में ये दिख रहा है, तो एक्सपेंड कर दीजिए, लिमिट ऑफ साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद रखिएगा ये, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एट एच टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट यानी पुट एच इज इक्वल टू 0, तो ये आपका पूरा 0, ये आपका बच जाएगा। तो दिस विल गिव साइन ए माइनस पाई बाई 4। बाहर जो है √2 छूटा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए LHL इज इक्वल टू RHL। अब इसके बाद हम x की वैल्यू a पुट करेंगे, तो जो fx है हमारा, fx इज इक्वल टू क्या है, fx है साइन x माइनस पाई बाई 4, fx इज इक्वल टू रूट साइन x माइनस पाई बाई 4। तो आप एफ ए पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा रूट साइन ए माइनस पाई बाई 4। देखिए सारी वैल्यूज़ एक आ रही है, तो हेंस LHL
इज इक्वल टू RHL is equal to FA. So it is continuous. So it is continuous at every A, which is ये belongs to रियल नंबर है, मतलब सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर उस 21 का सी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप क्या करिए, एफ एक्स जो दिया गिवन है इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें क्या करिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो आपको मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी का साइन 2x का फार्मूला 2 साइन ए कॉस एक्स, ये 1/2 इसको रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आपके पास जो नया एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, ये आप साइन 2x एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करिए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये ए जो है बच्चों ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन 2x एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन 2 विद इन ब्रैकेट x की जगह पे रखेंगे a माइनस एच और यहाँ पे रखेंगे h टेंस टू 0, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a माइनस 2h एट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे अगर इसको ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लीजिए, या डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं लिमिट, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको a मान लें साइन a, इसको b मान लें, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ साइन a कॉस b, ओके, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में बच्चों यहाँ पे h रखेंगे 0, तो ये मिलेगा हमको साइन 2a मिलेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि h साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। आप डायरेक्ट यहाँ भी h की वैल्यू 0 रखते तो साइन 2a मिलता। तो अब ओवरऑल LHL की वैल्यू, चूँकि √2 यहाँ पे आप रिज़र्व किए हैं, देखिए ये 2 है, ये 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1/2 साइन 2a, 1/2 साइन 2a आपका LHL आया। RHL की बात करें, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ साइन 2x एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, imply that limit of साइन 2, यहाँ पे a प्लस h करेंगे, h टेंस टू 0, डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग लिमिट दैट इज पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, साइन 2a, यहाँ पे 1/2 जो आप रिज़र्व किए हैं, ये आपको हो जाएगा साइन 2a। देखिए
एल आर एच एल की वैल्यू भी हाफ साइन 2a। अब इसके बाद एफ एक्स से जो अपने असली हालत में ऐसे था हाफ साइन 2x, याद आ रहा है ना, हाफ साइन 2x है, तो एफ एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो 1/2 साइन 2a। तो यहाँ देखिए एल एच एल इक्वल आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट आल, मतलब x इज इक्वल टू ए, यानी ए बिलोंग्स टू क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर पे गिवन फंक्शन जो है आपका एट ऑल पॉइंट्स सभी पॉइंट्स पे ये, मतलब एट, यहाँ पे लिख सकते हैं एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी यहाँ पे 22 है बच्चों, ये जो है ये 22 है। 22 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉस, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। कोसाइन है, ठीक है, इसका फुल मतलब मेन नाम कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट फंक्शन। तो चलते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। देखिए ये सब पे जो है कॉन्टिन्यूअस है। लेट एट एक्स इज इक्वल टू ए, मान लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, ये ए जो है बच्चों ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ कॉस x की जगह पे a माइनस एच एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे तो h की जगह पे 0 रखेंगे तो you विल गेट कॉस a मिलेगा। RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ कॉस ए प्लस एच एट एच टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट डायरेक्ट कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट दैट इज पुट एक्स एच इक्वल टू 0, तो यू विल गेट कॉस ए। अब आइए एफ एक्स की बात, एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ए, तो एफ ए विल बी कॉस ए। तो हियर एल एच एल is equal to RHL is equal to FA. So fx is equal to cos x is continuous at all points, at all points, सभी पॉइंट पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे ए जो है बच्चों आर्बिट्रेरी हम एक माने थे कांस्टेंट, ठीक है, तो इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये कोई भी पॉइंट लेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप चेक करना चाहेंगे
तो यू विल गेट द सेम वैल्यू LHL RHL एंड जो आप वैल्यू लेंगे। अब इसके बाद है ये था cos x का, अभी इसमें है cos का हो गया कोसेक। कोसेक और कॉट बच्चों एक साथ हम लेके चलेंगे, कोसेक और कॉट। fx इक्वल कोसेक x एंड fx इज इक्वल टू कॉट x। पहले एक चीज़ याद रख लीजिए कि रिमेंबर कोसेक x एंड कॉट x ये दोनों जो है आर नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n पाई पे ये दोनों डिफाइंड नहीं है। वेयर n बिलोंग्स टू, ये इंटीजर। इतनी चीज़ तो पहले रिमेंबर याद रखिए कि कोसेक x एंड कॉट x ये दोनों डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू n पाई पे। जब इन दो n पाई पे डिफाइंड नहीं तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें कोसेक एंड कॉट x विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये चेक कर लेते हैं कि आखिर y fx इक्वल कोसेक x, fx इक्वल कोसेक x नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n पाई। आइए n की वैल्यू कुछ लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1 2 -1 -2। चलिए चेक करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आपका कोसेक n पाई, x की जगह पे क्या रखना है n पाई, तो कोसेक पाई हो जाएगा। आइए कोसेक पाई की वैल्यू क्या होती है। कोसेक पाई को इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 180 पाई की वैल्यू 180 होती है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा होता है, सेक 90। अब आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। यही देखिए अनडिफाइंड आ रहा है ना, चेक हो गया। दिस इज द रीज़न कोसेक x आल्सो कॉट x ले लीजिए, आल्सो कॉट x कॉट n पाई यानी पाई ले लीजिए, x की जगह पे पाई, तो दिस विल बिकम कॉट आल्सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस tan थीटा होता है। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ये भी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जब अगर आप अब अगर आप कोई 2 ले लेते, चलिए 2 ले लीजिए, पुट x इज इक्वल टू n पाई की जगह पे 2 पाई, तो कोसेक 2 पाई, ये इसको आप लिख सकते हैं कोसेक पाई प्लस पाई। 180 पे पाई पे कोसेक ही रहता है, तो ये हो जाएगा। लेकिन
जो साइन है में चेंज, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस कोसेक पाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक 90 प्लस 90। अब 90 कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस ये 90 प्लस थीटा है तो प्लस हो जाएगा सेक 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो कोसेक एक्स है और कॉट एक्स है वो इन पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, बोथ आर continuous, both are continuous except at x is equal to n पाई, मतलब n पाई के अलावा, ठीक है, हर एक पे ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे n पाई के अलावा। अब इसके बाद कॉट एक्स की बात आ रही है। कॉट एक्स एफ एक्स नहीं, कॉट नहीं, कौन सा बचा है, सेक, सेक बचा है, कोसेक और कॉट हो गया सेक। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स है। तो यहाँ भी रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर सेक जो x है, इफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे x इज इक्वल टू, यानी 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2 पे, ठीक है, सेक x इज नॉट, सेक x इज नॉट डिफाइंड, ये उस पर डिफाइंड नहीं है। चेक कर लीजिए, चेक, जहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अगर n इक्वल 1 रखते हैं, n इक्वल 1 रखते हैं तो दिस विल बिकम सेक 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब सेक 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, सेक, ठीक है, 3 इंटू 180 बाई 2, तो ये एक्चुअल में 2 9 सा सेक 270 डिग्री आ जाएगा। अब सेक 270 डिग्री कैन बी रिटन एज व्हाट, सेक 180 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, फिर वही केस आ गया अनडिफाइंड। तो कहने का मतलब ये बच्चों की सेक 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइंड, तो सो सेक x इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको छोड़ करके बाकी सब पे ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे
तो आपका sec x हुआ, ठीक है। ये सभी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस at all points except x is equal to 2n plus 1 π/2 को छोड़ करके, जहाँ पे n क्या है, वेयर n ये बिलोंग्स टू इंटीजर है। चलिए